डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम लिख सकते हो। सम डार्क स्पेसेस are found between स्पेक्ट्रल लाइन। बताओ किसने इसका एक आध बनाया था, कोई है जो आपको याद आ रहा है? सम डार्क स्पेसेस आर फाउंड बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। सन तो एक सबसे बड़ा सोर्स है जो लाइट को इमिट करता है ना, और इमिशन एनर्जी, इमिशन स्पेक्ट्रा बनते हैं सन के तो, है ना। लेकिन किसने डार्क स्पॉट पाए थे? प्लैंक्स हैं। इसीलिए तो उनने लाइट या वेव को क्या कह दिया था? पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स कह दिया था। अब जैसे जो हमने NaCl से अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया, कौन सा? हाँ तो वही तो डिसकंटिन्यूअस हुआ ना, वो वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, और सनलाइट का ही अगर हम पर्टिकुलर एक पैकेट को प्रिज्म से फ्लो कर दे तो उसके 7 कलर आते हैं, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आ गया। एक पैकेट मतलब है कि हम सनलाइट का पर्टिकुलर एक एनर्जी का पैकेट इससे फ्लो कर रहे हैं तो हमें 7 कलर मिल गए, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। लेकिन अगले 7 कलर मिलने से पहले बीच में ब्लैक स्पॉट आ गया, तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब सम डार्क स्पेसेस आर फाउंड बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो आपको वो पतली पतली लाइंस के फॉर्म में मिल सकते हैं ऐसे, या फिर मोटे मोटे बैंड के फॉर्म में मिल सकते हैं ऐसे। तो जो लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रा मिलते हैं उनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, और जो बैंड के फॉर्म में मिलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा किसके पाए जाते हैं? बैंड स्पेक्ट्रा। तो नीचे स्टार लगा के लिखिए। हाइड्रोजन एटम कौन सा स्पेक्ट्रा बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रा। अभी हम सिखा रहे हैं आपको, लिखिए। एटम्स फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रा। एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फॉर्म बैंड स्पेक्ट्रा। बाजा वाला बैंड नहीं, मोटी मोटी पट्टियों वाला बैंड। अब हम आते हैं अपने मेन ये आपको थोड़ी सी जान, आप लोग पूछ लीजिए जो भी आपको डाउट हो, फिर हम आ रहे हैं अपने मेन। बैंड स्पेक्ट्रा जैसे कि हम मान लीजिए जैसे कि NaCl के सोल्यूशन से अभी हमने पास किया था ना, तो NaCl वन टाइप ऑफ फॉर्मूला, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा आएगा वो बैंड के फॉर्म में आएगा। हाइड्रोजन का अभी बहुत सारी लाइन बनाएंगे हम, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, स्टीफन, हम्फ्री है यार। लेकिन अब हाँ, अब बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये तो आया ना, ये जो ये लिखा, तो वैसे इतने ही है समझना, तो वो पूछो ना, तो पूछना है ना कौन सा। स्पेक्ट्रा 2 प्रकार के होते हैं, तुरंत नहीं पूछते हो तो कैसे चलेगा काम। स्पेक्ट्रा मतलब कलर का, लाइट का कलर में स्प्लिट हो जाना, ठीक है। तो अगर लाइट किसी सोर्स को आप इतना हीट कर रहे हो कि वो सोर्स हीट को, एनर्जी को इमिट करने लगे और उसको आप प्रिज्म से फ्लो करो, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन आप पहले लाइट को किसी सैंपल से पास करो,
तो वो पर्टिकुलर रेडिएशंस को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब, और फिर वहाँ से निकली हुई लाइट को प्रिज्म से पास करो तो जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा ऑब्जॉर्प्शन। इसको ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों बोला, क्योंकि कुछ रेडिएशंस को इस सोल्यूशन ने, सैंपल ने क्या कर लिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ जो लाइट निकलती है वो ट्रांसमिटेड लाइट कहलाती है, और यहाँ जो लाइट निकलती है वो निकलती है इमिटेड लाइट। अगर डार्क स्पेस नहीं आ रहे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और अगर बीच बीच में डार्क स्पेस आ रहा है तो वो कौन सा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डार्क स्पेस जैसे कलर बैंड है, अब कलर बैंड के बीच में एक जगह पे कुछ भी नहीं आया, फिर थोड़ी दूर दूसरा कलर आया, तो उसके और इसके बीच में कहीं कलर नहीं आया तो वो जगह कैसी दिखेगी, काला काला खाली खाली दिखेगी ना। तो वो जो डार्क स्पेस है वो हमारा क्या कहलाएगा आपका, अगर आ गया तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, है ना। और अगर डार्क स्पेस नहीं आ रहा है तो हमारा कहलाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस का मतलब है लगातार, और डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है जो लगातार ना हो। एटम जब स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो लाइंस के फॉर्म में बनाते हैं, और जब ये बनाते हैं तो डार्क मोटी मोटी लाइंस के फॉर्म में बनाते हैं, उसे बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। और पूछो, दिव्यांश को डाउट है तो हमने बता दी, और किसको क्या समझ में नहीं आया पूछो फास्ट पूछो, क्योंकि फिर हम पूछेंगे बाद में जो भी डाउट है जल्दी। फिर से समझ लीजिए, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, लाइट्स का स्प्लिट हो जाना डिफरेंट कलर्स में, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। स्प्लिट अपने आप नहीं होती है, लाइट स्प्लिट नहीं हो रही, लेकिन इसी के सामने हम अभी प्रिज्म रख दें आपको तो वो लाइट स्प्लिट होते दिखने लगेगी आपको, है ना। प्रिज्म, हाँ इसमें दिखने लगेगी, टार्च में दिखने लगेगी, मोबाइल में सनलाइट के सामने प्रिज्म रख दोगे तो उस पर भी स्प्लिटिंग दिखने लगेगी। टॉर्च की लाइट के सामने रख दोगे तो उस पर फुलझड़ी जला के उसके सामने भी रख दें, लेकिन फुलझड़ी को ज़्यादा पास ना, प्रिज्म खराब हो सकता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, इमिशन वाला। हाँ, क्योंकि वो लाइट को, क्योंकि लाइट NaCl सोल्यूशन से होगा, है ना। अब हम क्या करें, हम पानी रख दें कांच के एक बर्तन में, और फिर सूर्य एक हम अपना गिलास ले आए ना, और उससे एंगल डाले पानी पे, तो वो पानी से लाइट होके फ्लो करेगी, और फिर उस लाइट को हम प्रिज्म पे से जाने दें, तो जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट प्राप्त होगा जो हमें डायरेक्ट सनलाइट से प्राप्त होता है। और आप फिर अलग अलग सोल्यूशन डाल के देखो, उसमें NaCl सोल्यूशन अलग अलग। आप लोगों को एक चीज़ बताएं, अगर आप लोगों को गर्मियों में पानी गर्म करना है तो एक बढ़िया सा सेटअप बता रहे हैं हम, क्या करना है, एक ऐसा बर्तन लेना। सर गर्मियों में पानी गर्म, मतलब विंटर्स में पानी गर्म करना है, मान लो गर्मियों में चावल बनाने हैं तो एक ऐसा लेना, और इसमें खूब सारे कांच लगा देना, एक जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हो, ठीक है, ऐसे खूब सारे पूरे में लगा देना अच्छे, ठीक है। और बीच में एक ऐसा स्टैंड लगाना, और इसके ऊपर एक खोखला ऐसा जिस जालीदार लगा देना, ठीक है। अब इसको ऐसे लगाना कि नीचे से घूम सके। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि सनलाइट इस पे इमिट हो और इससे कहाँ जाए, यहाँ पर जाए, हाँ जाली पे जाए, फिर इसके ऊपर आप गंजा, कुकर जो भी रखना हो करो, वैसे ही गर्म होगा जैसे गैस से होता, बहुत जल्दी खाना पकेगा। अरे हमने किया है, ऐसे नहीं किया। कांच किसमें लगे सर? किसी भी सेटअप में लगा दो, नहीं तो फिर क्या करना, जैसे आप सब लोग आ जाना हमारे यहाँ, ठीक है, तो 8-10 हम आप लोगों को देंगे, तो हम सब लोगों को वो लाइट फोकस करनी है, सन से हीट को, लाइट को लेके एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करनी है। अरे इतनी एनर्जी आती है कि पत्थर तक को तोड़ देती है लाइट, पत्थर तक को, लकड़ी को भी जला देगी। ये तो बहुत छोटी सी बात बताई। लेंस का प्रयोग कभी किया आप लोगों ने? लेंस सामने देखे ना, बचपन में खेल खेलते होगे लेंस से, वही से हो रहा है। सनलाइट सारी जगह से सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, तो वहाँ इतनी हीट जनरेट होगी, उससे हमारा काम हो जाएगा। लगा दो, ये महंगे आएंगे, ये सस्ता है। करके देखना है आपको ये वाला प्रयोग। बस कांच लकड़ी जल जाए,
हम आपके सामने रखेंगे, पत्थर, स्टोन, आप उस स्टोन को देखोगे गर्म होते हुए। गर्मियों में तो बहुत ही एनर्जी होती है और ज़्यादा गर्म होगी। कभी भी ऐसे नहीं देखना, आँख में डैमेज होती है और अगर बहुत तेज हाइट बढ़ गई तो आँख फ्यूज भी हो सकती है। कभी भी लेंस सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बातें होती हैं, तो ऐसे नहीं देखना है कभी, है ना। ऐसे तो देखते हो, लेकिन इवन इस लाइट में भी ऐसे नहीं देखना है हमें, है ना। नीचे नीचे तो देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइट की तरफ ऐसे कभी नहीं देखना है ना, लेंस को, वो हम कह रहे हैं। समझ गए बात को। ये हमारे, अब स्पेक्ट्रा अगर किसी सोर्स को हम गर्म करें, उससे लाइट इमिट हो रही है और उस इमिट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर उसी लाइट को हम प्रिज्म से पास करने से पहले किसी सैंपल से पास करते हैं, तो वो सैंपल कुछ लाइट के पोर्शन को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब बची हुई लाइट को हम किससे पास करते हैं, प्रिज्म से, तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों बोला अब्जॉर्प्शन, क्योंकि कुछ लाइट सैंपल के द्वारा क्या कर ली गई है, अब्जॉर्ब। अगर कोई भी डार्क स्पेस में आ रहा तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और डार्क स्पेस आ रहा है तो एटम में लाइनें वाले स्पेक्ट्रा मिलते हैं तो उनको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स में बैंड वाले तो बैंड। अब पूछो आप लोग अपने कुछ, जल्दी जल्दी पूछो फिर हमें आगे चलना है। दिव्यांश पूछो और जो भी डाउट हो। यस संजना, वैष्णवी, वैष्णवी कोई डाउट नहीं। हाँ, हीट से सोर्स को हीट करना है, जिस सोर्स को आपको गर्म, मान लो आपको आयरन का इमिशन स्पेक्ट्रा बनाना है, तो आयरन को रेड हॉट गर्म करो, खूब हॉट, कम से कम इतनी एनर्जी वो जनरेट करने लगे कि उस एनर्जी को हम प्रिज्म से पास कर सकें। आपने देखा, अच्छा रेड हॉट आयरन ऐसा लगेगा जैसे कि लाल कलर का बल्ब जला दिया हो, है ना, बिल्कुल रक्त तप्त रेड हॉट आयरन। फिर उस, हाँ लगभग उससे भी ज़्यादा इमिट करता है वो। हीटर से उतनी एनर्जी नहीं, बड़ा पार्ट करोगे तो उतनी एनर्जी मिलेगी हमें, छोटे से पार्ट से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिसका हम स्पेक्ट्रा बना सकें। थोड़ा सा बड़ा सोर्स चाहिए हमें। नो क्वेश्चन, चले आगे।